वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिराइव्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट ये क्लास 9th का फिजिक्स का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। इसमें स्टूडेंट्स ये ऐसा नॉर्म आ जाता होता है डिराइव्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। या स्टूडेंट्स वो आपको देगा प्रूव दैट s इज इक्वल टू वी.आई.टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन में आते हैं, द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मूविंग बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्टूडेंट हमारे पास एक जो बॉडी है वो मोशन कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो उसके मूव होने से वेलोसिटी पैदा होगी, जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका एक्सेलरेशन पैदा होगा। जो स्टूडेंट एक्सेलरेशन होगा वो उसका यूनिफॉर्म होगा। दिस इक्वेशन रिलेट इनिशियल वेलोसिटी vi, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। स्टूडेंट टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। स्टूडेंट इसके अंदर जो है हम इस पूरी इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, टोटल डिस्टेंस को डिस्कस करेंगे, वी आई को डिस्कस करेंगे, टाइम को डिस्कस करेंगे और एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी स्टूडेंट वो a होगी एक्सेलरेशन। इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf। जब बॉडी स्टूडेंट मूव करेगी तो कुछ टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम के बाद जो है स्टूडेंट उसकी जो वेलोसिटी vi होगी वो चेंज होकर vf में चेंज हो जाएगी। दिस मोशन ऑफ बॉडी डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हम ये जो इक्वेशन होगी द मोशन ऑफ बॉडी डिस्क्राइब, हम ये जो मोशन होगी बॉडी की उसको डिस्क्राइब करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ को लेते हुए। बाय लाइन ए बी द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट, इसकी ये हम ग्राफ को देखते हैं। सबसे पहले वर्टिकली स्टूडेंट हमने क्या लिया है स्पीड, हॉरिजॉन्टली स्टूडेंट हमने लिया है टाइम। जब स्टूडेंट हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, मीन इस लाइन के ऊपर हम मूव कर रहे हैं, तो यहां पे टाइम कुछ और होगा, यहां पे टाइम कुछ और होगा, यहां पे टाइम कुछ और, यहां पे टाइम कुछ और। मीन कि अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं तो वो टाइम चेंज होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे इस लाइन के ऊपर वेलोसिटी जो होगी स्टूडेंट वो जीरो रहेगी। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं, यहां पे होंगे तब वेलोसिटी कुछ और, यहां पे होंगे यहां पे कुछ और, यहां पे आएंगे वी आई, यहां पे जाएंगे वी एफ। मीन के वर्टिकली जब हम मूव करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहेगी, लेकिन इस लाइन के ऊपर जो है वो टाइम हमारा स्टूडेंट्स जीरो ही रहेगा। जब हम इस लाइन से यहां पे आ जाए तो टाइम चेंज होगा, ठीक है। अगर हम यहां पे आ जाएंगे तब वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले वो कह रहा है यहां पे जो इसके ऊपर टाइम भी जीरो था और वेलोसिटी भी जीरो थी, बॉडी यहां पे चलेगी स्टूडेंट, तो मूव करते हुए यहां से आई, फिर यहां से बॉडी यहां पे गई। तो स्टूडेंट यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे टाइम भी, वेलोसिटी भी चेंज होती जा रही है, वेलोसिटी गेन होती जा रही है, और यहां पे स्टूडेंट्स आपके पास वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और साथ साथ टाइम भी चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद हो तो वहां पे क्या लिखा हुआ था, बस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी के साथ टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो तो वो जो कहलाता है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। इसीलिए यहां पे इस लाइन में स्टूडेंट शो कर रहा है कि वेलोसिटी पहले यहां पे दी थी, यहां पे कुछ और होगी, यहां पे कुछ और होगी, यहां पे कुछ और, जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। मीन कि यहां पे पूरी लाइन ट्रैवल जब की है तो इसके अंदर उसने वेलोसिटी चेंज की है, तो साथ साथ स्टूडेंट वो हॉरिजॉन्टल भी चेंज हो रहा है, मीन के यूं भी चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट इसमें टाइम भी चेंज होता जा रहा है। यहां पे टाइम जीरो था, यहां पे कुछ और, यहां पे कुछ और, यहां पे कुछ और, यहां पे स्टूडेंट टाइम मैक्सिमम होगा। तो वेलोसिटी के साथ साथ टाइम भी चेंज हो रहा है, इसीलिए स्टूडेंट हमने इसको एक्सेलरेशन का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट बात करती हैं ए से यहां तक, मीन के बी, सी से बी तक, तो स्टूडेंट गेन इन स्पीड, मीन के स्पीड में इजाफा हुआ है, तो स्पीड बॉडी की जो थी वो इंक्रीज हुई थी, इसलिए गेन इन स्पीड इज इक्वल टू 80। अब स्टूडेंट यहां पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास टोटल एरिया, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बॉडी का, टोटल डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ऐसा हमने फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस देखते हैं, द टोटल डिस्टेंस एस traveled by the body is equal to the total area OABD under the graph। ग्राफ में कह रहे हैं कि OAB and D, इसका जो टोटल एरिया वो कह रहा है कि उसको अगर हम फाइंड कर लें तो हमारे पास जो है वो टोटल डिस्टेंस जो है बॉडी ने ट्रैवल किया है वो फाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू, स्टूडेंट वो किसके इक्वल है, टोटल एरिया ऑफ OABD इज इक्वल टू, स्टूडेंट इसके अंदर दो फिगर्स बन रही है, एक ये
और ये एक रेक्टेंगल और दूसरे ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल देखिए ओ ए सी डी प्लस ट्राइंगल जो दूसरी फिगर है स्टूडेंट वो हमारे पास है ट्राइंगल कौन सी है ए बी सी। इन दोनों का स्टूडेंट्स अगर हम एरिया फाइंड कर लेते हैं मीन एरिया ऑफ रेक्टेंगल देन एरिया ऑफ ट्राइंगल तो स्टूडेंट्स हम ये टोटल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसको स्टूडेंट्स हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्टूडेंट रेक्टेंगल जो हमारे पास थी वो थी ओ ए सी डी इज इक्वल टू क्या था हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्टूडेंट आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो स्टूडेंट लेंथ इसकी चेक करते हैं ओ ए है हमारे पास लेंथ क्या है स्टूडेंट्स ओ ए मल्टीप्लाई स्टूडेंट विड्थ क्या है हमारे पास ओ डी। अगर हम स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज देखें तो हमारे पास आ रहा है ओ ए इज इक्वल टू ओ ए हमारे पास किसमें आ रहा है वी आई में देन ओ बी स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है टी में। तो ये क्या रहेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी इज इक्वल टू ओ ए की जगह स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं हम वी आई मल्टीप्लाई बाय ओ डी की जगह स्टूडेंट्स वैल्यू हम पुट करते हैं टी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा वी आई टी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड कर लेते हैं अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हो गया तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ए बी सी ए बी एंड सी इज इक्वल टू स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं इस ग्राफ के अंदर जो है जो ट्राइंगल दी हुई है हमें ए बी एंड सी जो ट्राइंगल दी इसके अंदर हम देखते हैं स्टूडेंट बेस कौन सी है हमारे पास और परपेंडिकुलर कौन सा। स्टूडेंट ये होती है हमारे पास बेस मीन के ए सी मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स हमारे पास ये होता है बी सी। अब अगर स्टूडेंट्स हम इनकी वैल्यूज देखें तो ये होगा ए सी इज इक्वल टू जितना ए सी है उतना ही स्टूडेंट्स हमारे पास है ओ डी। तो हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू टी देन बी सी स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो आ रहा है गेनिंग स्पीड के ए टी। अब ये दोनों वैल्यूज स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ए सी की जगह स्टूडेंट्स ए सी की वैल्यू हम पुट करेंगे टी बी सी की जगह बी सी की वैल्यू पुट करेंगे ए टी 1/2 ए एज इट इज टी से टी मल्टीप्लाई होगा तो ए टी स्क्वायर हो रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देन स्टूडेंट्स ये दोनों एरिया को हमारे पास जो है वो फाइंड हो गई है। अब जो है टोटल एरिया ऑफ ओ ए बी डी ये लिख देते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी डी इज इक्वल टू कैपिटल एस। ये टोटल जो डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया था उसका नाम दिया हुआ स्टूडेंट्स हमने
द टोटल डिस्टेंस s। देन स्टूडेंट्स अगर बात करते हैं ये सारी वैल्यूज जो हैं, यानी तीनों जो एरियाज हैं स्टूडेंट जो हमने फाइंड किए हैं, मीन के टोटल एरिया, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। स्टूडेंट ये सारे के सारे हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ OABD इज इक्वल टू S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्टूडेंट्स हमने निकाला था VIT प्लस, तो स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मैंने निकाला था वो निकाला था 1/2 AT स्क्वायर। स्टूडेंट ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसी को हम नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये देखिए स्टूडेंट्स हमने यही प्रूव करना था तो ये हमने प्रूव कर दी है, ये हमारे पास इसी को हम नाम देंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आपको बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी स्टेप की समझ नहीं आई, ग्राफ के अंदर किसी भी जो है वैल्यू की समझ नहीं आई या ग्राफ की समझ नहीं आई या किसी भी फॉर्मूलाज की समझ नहीं आई तो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।